नाउ प्रीपेड एक्सपेंस इज समथिंग जो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें समझना चाहिए। क्या है देखो, प्रीपेड एक्सपेंस का कोई भी एक्सपेंस जो तुम प्री पे करते हो वो ध्यान रखना तुम्हारे लिए एसेट होती है। क्या होती है? एसेट। रीजन बीइंग, क्योंकि जो तुमने एक्सपेंस पहले ही पे कर दिया है वो तुम्हारा अगले साल का है, यानी ये अगले अकाउंटिंग पीरियड का हो सकता है, अगले टाइम पीरियड का हो सकता है। अब एक बात बताओ कि जो एक्सपेंस तुमने अभी पे कर दिया अगले साल के लिए, तो वो तो तुम्हारी एसेट बन गई ना, अगले साल वो नहीं पे करना पड़ेगा। दिस एक्सपेंस दैट यू हैव ऑलरेडी पेड बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड या नेक्स्ट टाइम पीरियड, जो अभी आया भी नहीं था लेकिन तुमने टाइम से पहले पे कर दिया, तो अब तुम निश्चिंत हो ना कि वो खर्चा मुझे आने वाले टाइम में नहीं करना है, तो वो तुम्हारे लिए क्या है? एसेट है। तुम ये जो फोन चला रहे हो, आई एम 100% श्योर कि इसमें तुम्हारी प्रीपेड सिम होगी, है ना? तो तुम क्या करते हो? पहले तुम रिचार्ज करा लेते हो, अब जितने टाइम के लिए तुम उसको यूज कर रहे हो उतने टाइम तक तुम्हें वो सर्विस के लिए पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये तुम्हारी क्या कहलाते हैं? प्रीपेड सर्विसेज या प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड तुम्हारे लिए हमेशा क्या होती है? एसेट। बस ये ध्यान रखना, एनी एक्सपेंस दैट यू पे इन एडवांस दैट इज प्रीपे, दैट इज योर एसेट। ठीक है? तो अब रेंट, पेड रेंट इन एडवांस 10,000, तुमने एडवांस में रेंट पे कर दिया, तो सबसे पहले अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो तुम्हारा? प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट, बिल्कुल हाँ, इसका खुद का अपना कॉलम बनेगा, खुद का अपना नाम आएगा अलग से, प्रीपेड लगेगा इसके साथ। क्यों? क्योंकि इसका नेचर एसेट का है, तो ये अलग है। दूसरा कैश अकाउंट। ठीक है, दूसरा कौन इन्वॉल्व हुआ? कैश अकाउंट। नेचर क्या है? प्रीपेड, अभी मैं तुमको बता दिया नेचर क्या है इसका? एसेट है, तो इसका नेचर हो गया हमारा एसेट अकाउंट। और कैश हमारे लिए क्या है? ये भी हमारे लिए एसेट है, तो ये भी हमारी एसेट हो गई। तो रूल क्या होगा? एसेट हमारी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, राइट? इंक्रीज हो रही है। एक मिनट, एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है और ये वाली एसेट हमारी डिक्रीज हो रही है क्योंकि जेब से पैसा जा रहा है। तो जर्नल एंट्री क्या बनती है फिर? यहां पर बनेगी, ये होगी हमारी डेबिट, क्योंकि एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, और ये होगी हमारी क्रेडिट, क्योंकि एसेट घटती है तो क्रेडिट होती है। जर्नल एंट्री क्या बनेगी तुम्हारी? प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जिसके थ्रू भी तुम पेमेंट कर रहे हो, वो यहां पर लिख दोगे। कितना था अमाउंट? 10,000, और 10,000 तुम्हारा इसमें चला गया। नरेशन लिख दोगे, बीइंग पेड रेंट रुपीज 10,000, बी पेड प्रीपेड रेंट। ठीक है, खत्म।